गुड आफ्टरनून क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 की स्टोरी जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का मतलब है एक खुश दिल राजकुमार। ठीक है, खुश दिल राजकुमार की स्टोरी हम पढ़ेंगे। नगर के बीच एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बुत था। वह सुनहरे पत्तों से ढका हुआ था। उसकी आंखों के स्थान पर 2 बड़े नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार के ऊपर एक मरकत मणि चमक रहा था। प्रिंस ने चारों तरफ नजर डाली और निर्धनों की दयनीय दशा देखी। एक रात एक छोटा अबाबील यानी एक पक्षी शहर के ऊपर से उड़ा। उसके मित्र पहले से ही मिस्र पहुंचे हुए थे। वह पीछे ठहरा रहा क्योंकि वह एक सर्वाधिक सुंदर नर्सल से प्यार करता था। नर्सल भी एक पक्षी, लेकिन फीमेल। समूची गर्मियों में उसका प्रेम चलता रहा। पतझड़ आने पर कोई नर्सल नहीं रही, सभी अबाबील उड़ गए। अकेला अबाबील आया और बुत के ऊपर बैठ गया। वह वहाँ रात बिताना चाहता था। ज्यों ही वह सोने वाला था त्यों ही एक पानी की बड़ी सी बूंद उस पर गिरी। अबाबील को हैरानी हुई क्योंकि बादल नहीं थे। जब उसने ऊपर पानी की दूसरी बूंद गिरी तो अबाबील ने उड़ने का निर्णय लिया। जब तीसरी बूंद गिरी तो उसने बुत की तरफ देखा। वो बुत जो था वह हैप्पी प्रिंस का था और वो रोते हुए उसको देखा। बुत ने अबाबील को बताया कि जब तक वह जीवित था उसे आंसुओं के बारे में कुछ पता नहीं था। अब वह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और उसे नगर का दुख दिखाई पड़ रहा है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबील को एक दर्जन के बारे में बताया। वह रानी की दासियों के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। उसका बेटा ज्वर से पीड़ित था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबील से कहा कि उसकी तलवार की मूठ में मरकतमणि निकाल कर उसे दे दे। अबाबील उड़कर उस महिला के घर गया और उसने उसके अंगुस्ताने के पास मरकतमणि रख दिया। उसके लड़के के माथे पर हवा भी की। थोड़ा बेहतर महसूस करता हुआ बालक गहरी नींद में सो गया। हालांकि ठंड थी, परंतु अबाबील ने नेक काम के कारण उसे गर्मी महसूस की। हैप्पी प्रिंस ने अबाबील से एक रात और ठहरने के लिए कहा। उसने एक नाटककार के बारे में उसे बताया जो इतनी ठंड महसूस कर रहा था कि रंगमंच के निर्देशन के लिए लिखे जाने वाले अपने नाटक को समाप्त नहीं कर पा रहा था। उसे भूख भी लग रही थी। उसने अबाबील से कहा कि उसकी आँख से एक नीलम निकाल ले और उस नाटककार को दे आए। अबाबील ने उसकी इच्छा अनुसार काम किया। नीलम को देखकर नाटककार प्रसन्न हो गया। उसे नाटक को समाप्त करने में सशक्त बनाएगा। अबाबील हैप्पी प्रिंस के पास उसे अलविदा कहने के लिए लौट आया। हैप्पी प्रिंस ने एक रात और ठहरने के लिए उससे प्रार्थना की। हैप्पी प्रिंस ने अबाबील को नीचे आंगन में माचिस बनाने वाली एक छोटी लड़की के बारे में बताया। उसकी माचिसें नाली में गिर गईं। यदि वह खाली हाथ घर लौटेंगी तो उसके पिता उसे दंड देंगे, इसलिए वह रो रही थी। उसने अबाबील से कहा कि उड़कर उसके पास जाए और उसकी आंखों को नीलम उसे दे आए। अबाबील ने छोटी लड़की के हाथ में नीलम रख दिया। अबाबील लौटकर हैप्पी प्रिंस के पास आया जो अंधा हो चुका था। अबाबील ने हमेशा उसके साथ ठहरने का वचन दिया। हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा कि वह नगर के ऊपर उड़े और उसे बताए कि उसने क्या देखा है। अबाबील ने भूखे बच्चों और निर्धन व्यक्तियों के बारे में हैप्पी प्रिंस को बताया। हैप्पी प्रिंस की इच्छा अनुसार उसने उसके शरीर के सुंदर सोने के सारे पत्ते निकाल लिए और उन्हें उनके लिए दे दिया। बच्चे खेलने लगे और निर्धन लोग हंसने लगे। फिर सर्दी शुरू हुई और बर्फ़ तथा कोहरा पड़ने लगा। बेचारे छोटे अबाबील को अधिक सर्दी लगने लगी, परंतु वो वहीं ठहरा रहा। परंतु उसने महसूस किया कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। अबाबील ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि उसे उसके हाथ चूमने दें। हैप्पी प्रिंस ने मिस्र में जाने से पहले उसे उसके होठों का चुंबन लेने के लिए कहा। अबाबील ने उसे बताया कि वह मृत्यु के दरबार में जा रहा है। तभी वो गिरकर मर गया। फिर बुत के भीतर एक दरार आ गई। हैप्पी प्रिंस का हृदय टूटकर 2 टुकड़ों में हो गया। मरा हुआ अबाबील उसके कदमों में पड़ा था। अगली प्रातः महापौर तथा नगर पार्षद उधर से गुजरे। उन्होंने घोषणा की कि हैप्पी प्रिंस अब ना तो सुंदर है और ना ही लाभकारी। उसने उसे आग में गलाकर ख़त्म करने का निर्देश दिया। हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ हृदय भट्टी में नहीं पिघला। महापौर ने घोषणा की कि उस हैप्पी प्रिंस की धातु से उसका अपना बुत बनाया जाए। नगर पार्षद ने इस बात पर सहमत हो गए और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। टूटे हुए हृदय को अबाबील के पास धूल मिट्टी में फेंक दिया। परमात्मा ने अपने देवदूतों में से एक देवता को नगर में से 2 सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तुएं लाने को कहा। देवदूत ने आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में सदा
उसके लिए गाएगा। हैप्पी प्रिंस उसके सोने के शहर में उसकी प्रशंसा करेगा। यही है बेटा हैप्पी प्रिंस की कहानी। हैप्पी प्रिंस जो था वो अपने लिए बहुत सुखी था, लेकिन मरने के बाद भी वो बहुत दुखी होकर अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था।